हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओसी, लेकिन ओसी में चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत क्या है? प्रोटेक्ट करना मतलब आप सबको पता ही है, राइट? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। तो आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ही बड़ा है, एक्सक्यूज मी। सो कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए जो सेलर है वो कंज्यूमर को चीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले बोला जाता था कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, राइट? बट अब किंग के साथ बहुत सारी चीटिंग होने लगे, राइट? फिर वो डुप्लीकेट चीजें दी जाती है, राइट? मार्केट में आपने देखा होगा, जैसे नोकिया पहले मोबाइल आता था तो उसका डुप्लीकेट मोबाइल लोगों ने बना के बेचना स्टार्ट किया था। उसको उसने नोकिया नाम दिया था। नोकिया का स्पेलिंग होता है NOKIA, लेकिन वो मार्केट में जो मिलता था उसका स्पेलिंग था LOKIA, लोकिया। सेम टू सेम कोलगेट का भी कोलगेट करके भी एक प्रोडक्ट आया था। तो कस्टमर को इस तरह से चीट किया जाता है। उसके अलावा होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, राइट? कुछ चीजें डुप्लीकेट देना और रेट ज्यादा लेना, राइट? कुछ चीजें सेम हो लेकिन फिर भी उसका रेट ज्यादा लेना, ये सब चीजें कंज्यूमर के साथ करी जाती है। और उसको ही रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट? बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है दोस्तों कि कंज्यूमर की हेल्थ के साथ, हेल्थ तो छोड़ो, उसकी जान के साथ, उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये सब चीजें रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन दी गई है। तो व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग शील्ड टू कंज्यूमर, राइट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोवाइडिंग शील्ड टू कंज्यूमर। कहां से, कैसे उसे शील्ड देना है, किसके सामने? फ्रॉम द अनएथिकल, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनलॉफुल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। ये जो सेलर्स है और मैन्युफैक्चरर्स है वो अनएथिकल या फिर एक्सप्लॉयटेटिव या फिर अनलॉफुल कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिसको कंज्यूमर को हार्म होता है, तो उसे उसके सामने कंज्यूमर को शील्ड देना, उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैं फिर से पढ़ता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग शील्ड टू कंज्यूमर फ्रॉम द अनएथिकल, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनलॉफुल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। ओके, उसके बाद है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। कैटेगरी नंबर 1 फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, कैटेगरी नंबर 2 इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड कैटेगरी नंबर 3 अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, राइट? कैटेगरी नंबर 1 में आपको समझाता हूं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी नंबर 1 फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले कंज्यूमर ऐसी चीजें परचेज करेगा जो उसकी हेल्थ के लिए गंदी है, उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, राइट? तो सबसे पहले उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होगा। फिजिकल मतलब उसकी बॉडी में कुछ खराब चीजें होगी, वो बीमार होगा, राइट? उसकी हेल्थ। और उसके बाद है मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। ये दिखता नहीं है लेकिन ये भी सबके साथ होता है। जब आप आपके साथ चीटिंग होता है और आपको पता चलता है, राइट? आपने ज्यादा पैसे दिए फिर भी वो चीज आपको गंदी मिली है, आपने खाई है और आपकी हेल्थ खराब हुई है, तो आपको गुस्सा आता है। तो गुस्सा आना वो भी सेलर की वजह से, उसे भी मेंटल एक्सप्लॉयटेशन ही बोलते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। नंबर 2 इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सीधी बात है, जेब में से पैसे गए लेकिन चीज अच्छी नहीं आई या आई ही नहीं, या गंदी आई या डुप्लीकेट आई, तो आपके पैसे गए लेकिन आपको जो चाहिए था वो मिला नहीं या सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट? अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्या है कि कई बार चीजें प्रोडक्शन करी जाती है तो उसको वजह से एनवायरनमेंट भी गंदा होता है, वाटर गंदा होता है, या फिर जितने भी लोग इसे यूज करते हैं, पूरी पब्लिक, पूरी आवाम को उसके साथ प्रॉब्लम होता है, राइट? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो भी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जाहिर जनता के हित में। तो ये 3 तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को कैटेगराइज किया गया है। मैंने आपके साथ यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात की, मैं अभी आपके साथ सर्विस की भी बात करता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्विस के सामने भी होता है, सिर्फ गुड्स के सामने होता नहीं। सर्विस के सामने कैसे? तो से फॉर एग्जाम्पल आपने एसी परचेज करी, आपके घर पे एसी आ गया, मशीन आ गया, राइट? वायर आ गया, उसका पाइप, सब कुछ आ गया, लेकिन वो इंस्टॉल करने ही नहीं आ रहा, राइट? 1 महीना चला गया, 15 दिन चला गया, 1 वीक के बाद वो इंस्टॉल करने आता है। तो 1 वीक तक आप हर रोज उसे 3 बार फोन करोगे, तो मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपको गुस्सा आया कि नहीं, राइट? फिर एसी इंस्टॉल हो गया, उसके बाद
एक वीक चलाया, एक वीक के बाद ऐसे कैसे पानी गिर रहा, उसको आप कॉल कर रहे हो लेकिन वो ठीक करने आ ही नहीं रहा, राइट, फिर भी आपको गुस्सा आएगा कि नहीं। तो सर्विसेज भी ऐसी है जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करती है, सिर्फ गुड्स नहीं, राइट। उसके बाद कंज्यूमर की बहुत ही लंबी डेफिनेशन दी गई है लेकिन बहुत इजी है, राइट, मैं पढ़ता हूँ। कंज्यूमर मतलब एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु रिसीव्स गुड और सर्विस अगेंस्ट एन एक्सचेंज, राइट, यहाँ पे फुल स्टॉप। अ पर्सन, बंदा, हु रिसीव्स गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट एन एक्सचेंज, राइट, he pays or agrees to compensate partly or fully, right, he pays or agrees to pay compensate, वो अभी के अभी पे कर देता है या फिर अभी आधा पे करने के लिए एग्री होता है, और promises to pay compensate on future, या फिर प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में मैं पे कर दूंगा, गुजराती में उसे बोलते हैं उधार खरीदना, क्रेडिट, राइट, और has participated in some future payment plan, राइट, 4 हो गया। he pays, अभी पे कर दिया, और एग्रीज टू कंपेंसेट पार्टली, अभी आधा पे किया, राइट, और प्रोमिसेस टू कंपेंसेट ऑन फ्यूचर डेट, या फिर फ्यूचर में कभी पे कर देगा, या फिर नंबर 4 हैज पार्टिसिपेटेड इन फ्यूचर सम फ्यूचर पेमेंट प्लान, मतलब वो लोन वाली सिस्टम हो गई या फिर हायर परचेज वाली सिस्टम हो गई, राइट, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट प्लान, 4 तरीके से, राइट। उसके बाद एनी यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस हु यूजेस इट ऑन द बेसिस ऑफ द परमिशन ऑफ परचेजर, राइट, कोई भी प्रोडक्ट का या सर्विस का यूजर वो उस सर्विस को या यूजर को वो प्रोडक्ट को इस तरह से यूज करेगा जैसे परचेजर ने उसे परमिशन दी, तो उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। बट पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू रीसेल, राइट, इट इज नॉट अ कंज्यूमर। वो एक लाइन यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है लेकिन तब जाके कंज्यूमर की डेफिनेशन खत्म होती है। मैं फिर से दोहराता हूं, अ पर्सन हु रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट एन एक्सचेंज, ओके। उसके बाद ही पेज और एग्रीज टू कंपेंसेट पार्टली और फुली और प्रोमिसेस टू कंपेंसेट ऑन फ्यूचर डेट और हैज पार्टिसिपेटेड इन सम फ्यूचर पेमेंट प्लान। Any user of the product or services who uses it on the basis of the permission of the purchaser is a consumer. But a person who purchase goods or service on resale basis is not a consumer. Okay? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।